Hello dear students, a very good day to all of you. We will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronic disease, and following the instructions like washing your hand, keeping social distance and wearing the mask. Now we will resume with our chapter that is regarding the local self-governments. We will head over here, Nyay Panchayat. Now what is Nyay Panchayat? Some villages have Nyay Panchayat to settle minor disputes. It is done by us over here कि villages ने पंचायत एक न्याय पंचायत भी बना देती हैं जहाँ पे विलेजेस के जो छोटे छोटे इश्यूज हैं या डिस्प्यूट्स हैं उनको क्लियर किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति को हम पंचायत समिति, जनपद पंचायत या तालुका पंचायत के नाम से भी जानते हैं। ये कई विलेजेस को जोड़ के एक ब्लॉक बनाया जाता है और वो ब्लॉक समिति जो उन सभी विलेजेस के कंबाइंड इश्यूज होते हैं, ठीक है, सभी विलेजेस के कंबाइंड इश्यूज होते हैं जैसे सेटिंग अप स्कूल्स, हॉस्पिटल एटसेट्रा, उन सबको ओवरव्यू करती है। अभी ब्लॉक समिति का कॉम्पोजिशन क्या होता है बेटा? ब्लॉक समिति फॉर्म फॉर पीरियड ऑफ 5 years। ये सभी को पता है कि ब्लॉक समिति जो है वो 5 साल के लिए बनती है और उसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है ब्लॉक समिति का, जो कि ब्लॉक समिति के मेंबर्स में से ही चूज होता है, और होते हैं उसमें एमएलए जैसे हमारे लोकल एमएलए और एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उस ब्लॉक में रहते हैं। उसके अलावा जो ग्राम पंचायत होती हैं सभी जो उस समिति के एक ब्लॉक के अंडर आती हैं, उन सभी के सरपंच या जो टाउन एरिया आता है उसकी कमेटी का चेयरपर्सन, कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का जो मेंबर हो, हेड हो वो, और कुछ सीट उसमें रिजर्व होती हैं फॉर द विमेन। और हर ब्लॉक के लिए एक बीडीओ जिसको बोला जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयड किया जाता है, जो कि उस ब्लॉक समिति के सभी प्लान्स को चेक करता है। नाउ अब ब्लॉक समिति के फंक्शंस क्या होते हैं? ब्लॉक समिति का सबसे पहला फंक्शन होता है कि उस ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायत होती हैं उन सब के कामों को देखना, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी स्कीम्स आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, फिर प्लान करना और इम्प्लीमेंट करना विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट चीज़ों को, कोई भी प्रोग्रेस हो जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉटन या कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अपने विलेज की या अपनी पंचायत की या अपनी समिति या ब्लॉक की बेटरमेंट के लिए प्लानिंग करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। फिर आ जाता है पब्लिक एमेनिटीज़ हो गया, जैसे पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैसे ही ब्लॉक समिति की भी, हॉस्पिटल, स्कूल एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद जैसे विलेजेस आर मोस्टली इंडल्ज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, राइट, विलेजेस में ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉट द प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी और अदर प्रोडक्ट्स। तो उसमें हाई क्वालिटी सीड्स हो गया, लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गया, या फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर वर्कर्स को, ठीक है। और ये एज लिंक का काम करती है ग्राम पंचायत और जिला परिषद। अब देखिए हर विलेज का जो सरपंच है वो सीधा जाके जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट में जाके बात नहीं कर सकता। तो ब्लॉक समिति एक लिंक का काम करती है कि ग्राम पंचायत जो उनके इश्यूज होते हैं विलेजेस के, पहले ब्लॉक समिति के पास ले जाती है, क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं जो ब्लॉक समिति के पास जाके ही सेटल हो जाती हैं। अगर वो जो इश्यूज हैं या जो कॉम्प्लिकेशन है वो सेटल नहीं हो पाती तो ब्लॉक समिति उन इश्यूज को जिला परिषद को सौंप देती है। नेक्स्ट आर सोर्सेज ऑफ इनकम। अभी ब्लॉक समिति के सोर्सेज कौन से हैं? जैसे बाकी पंचायत के होते हैं टैक्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, फेयर एंड पिलग्रिमेज, लैंड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस, और उसके अलावा जो जिला परिषद की तरफ से ग्रांट्स एंड लोन्स मिलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है जिला परिषद। जिला परिषद को हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं। जिला का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जिला पंचायत। जिला पंचायत जो है पंचायत राज सिस्टम का सबसे एपेक्स पॉइंट या जिसको बोलते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट है, और जो हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। अभी जिला परिषद की कॉम्पोजिशन मतलब कि उसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं बेटा। पहले तो चेयरमैन होता है परिषद का, जो डीसी या मैजिस्ट्रेट होता है उस स्टेट उस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट जो होता है उसका चेयरमैन होता है, और चेयरपर्सन होती हैं जो सभी विलेजेस को मिला के ब्लॉक समितिस बनी होती हैं, वो सभी उसकी चेयरपर्सन्स होती हैं। चेयरमैन होता है डीसी एंड मैजिस्ट्रेट, और चेयरपर्सन होती हैं बाकी की सभी ब्लॉक समितिस, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज एंड एमपी, जैसे कि ब्लॉक समिति में होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट के जजेस हो गए या डीसीज हो गए या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हो गए, वो सभी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर, और कुछ सीट्स इसमें रिजर्व होती हैं फॉर विमेंस। अभी जिला परिषद के फंक्शन क्या होते हैं बेटा, जैसे ये अपने लोअर लेवल, इससे लोअर लेवल में कौन होते हैं, ब्लॉक समिति और पंचायत, उन सभी के कामों को देखना, जो भी डेवलपमेंट स्कीम डिस्ट्रिक्ट के लिए आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, प्राइमरी और हायर एजुकेशन को प्रमोट करना ताकि जो है इलिटरेसी को ख़त्म किया जा सके। देन आता है वेलफेयर प्रोग्राम जो प्लान किए जाते हैं उनको ब्लॉक समितिस की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना। फिर उसके बाद आ जाती है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड फार्मर्स होते हैं उनको एग्रीकल्चर को इम्प्रोवाइज करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। देन आता है एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट ऑन वर्किंग ऑफ पंचायत राज सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत राज सिस्टम को बेटर बनाने के लिए एडवाइस देना। अभी जिला परिषद की सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं बेटा, टैक्सेस ऑन वाटर, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, पिलग्रिमेज एंड मार्केट, जैसे कि पंचायत और ब्लॉक समिति के होते हैं। देन कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम ग्राम पंचायत विद अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। कुछ जो है सर्विस चार्जेस एंड फीस ग्राम पंचायत पे भी लगती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लगवाई जाती है, उसको कलेक्ट करना, या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट्स एंड एड्स आती हैं वो भी जिला परिषद का सोर्स ऑफ इनकम होता है। अभी पंचायत राज सिस्टम बहुत इफ़ेक्टिव वे में है लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कंट्री के गवर्नेंस लेवल में इन्वॉल्व करने के लिए, और पंचायत राज सिस्टम इसमें सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन की गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट होती है वो पंचायत राज सिस्टम से होती है थ्रू विलेजेस, ठीक है। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अभी डेमोक्रेसी सेंस में क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी की सेंस में गवर्नमेंट उसको कहा जाता है जो लोगों की होती है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी में, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट, फॉर द पीपल लोगों के लिए बनाई जाती है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा। तो पंचायत राज सिस्टम हैज़ हेल्ड इन इम्प्रूवमेंट, ये तो सभी को पता है क्योंकि पंचायत राज सिस्टम ने विलेजेस की बेटरमेंट के लिए बहुत काम किया है, और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है। सीट उसमें रिजर्व होती है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, और कई विलेज में जो हैं वो वुमेन्स जो हैं सरपंच होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर चैप्टर। नाउ वी हैव सम कॉन्सेप्ट, जैसे रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में लेते हैं पंचायत राज सिस्टम में, तो सबसे नीचे आ जाता है हमारा विलेज लेवल। विलेज लेवल में क्या होता है बेटा, एक तो ग्राम सभा होती है, एक ग्राम पंचायत होती है, एक न्याय पंचायत। ग्राम सभा जिसमें सभी एडल्ट पार्टिसिपेट करते हैं, ग्राम पंचायत जिसमें ग्राम सभा से इलेक्टेड जो सरपंच और पंच होते हैं, और न्याय पंचायत वो होती है जो कि ग्राम की पंचायत ही इलेक्ट करती है और जिसमें गांव के जो माइनर इश्यूज हैं उसको क्लियर किया जाता है। देन पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल क्या होता है, पंचायत समिति होती है कुछ विलेजेस को कंबाइन करके एक ब्लॉक बनाया जाता है जिसको ब्लॉक समिति या पंचायत समिति कहा जाता है। देन कम जिला परिषद। जिला परिषद इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ 3 tier सिस्टम ऑफ ग्राम पंचायत। जिला परिषद जो है पंचायत समिति और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत इन सभी के कामों को चेकआउट करता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, 5 सालों के लिए होता है। ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत को चेकआउट करता है और जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं डिस्ट्रिक्ट में उनको इम्प्लीमेंट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।